भीलवाड़ा क्षेत्र की बोली है। अ मेवाड़ी, बी मालवी, सी पहाड़ी, डी हाड़ौती। उत्तर अ मेवाड़ी। गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र की लोक बोली का नाम है। अ बागड़ी, बी बनियावाटी, सी शेखावाटी, डी गोडवाड़ी। उत्तर अ बागड़ी। तोरावाटी काठैड़ा राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? अ ढूंढाड़ी, बी हाड़ौती, सी मेवाती, डी मालवी। उत्तर अ ढूंढाड़ी। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? अ शेखावाटी, बी जयपुर टोंक, सी मारवाड़, डी हाड़ौती। उत्तर बी जयपुर टोंक। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? अ ढूंढाड़ी बोली, बी बागड़ी बोली, सी मेवाती बोली, डी मेवाड़ी बोली। उत्तर अ ढूंढाड़ी बोली। बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? अ कोटा बूंदी झालावाड़, बी डूंगरपुर बांसवाड़ा, सी सीकर झुंझुनू, डी हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर। उत्तर डी हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर। झालावाड़ की मुख्य बोली है। अ हाड़ौती, बी कठेरवाटी, सी उमठवाड़ी, डी सोंधवाड़ी। उत्तर का हाड़ौती। राजस्थानी काव्य में डांखिया नाम से नया काव्य रूप चलाने का श्रेय किसे है? अ मोहन आलोक, बी कल्याण सिंह राजावत, सी रघुराज सिंह हाड़ा, डी किशोर कल्पनाकांत। उत्तर सी रघुराज सिंह हाड़ा। ढोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई थी? अ नयन चंद्र सूरी, बी खुशाल चंद्र, सी श्रृंगार देवी, डी बप्पा भट्टी सूरी। उत्तर अ नयन चंद्र सूरी। रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? अ हाड़ौती एवं मालवी, बी मारवाड़ी एवं मालवी, सी मेवाड़ी एवं मालवी, डी मेवाती एवं मालवी। उत्तर बी मारवाड़ी एवं मालवी। वागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? अ उत्तर पूर्वी, बी दक्षिण पूर्वी, सी पश्चिमी, डी दक्षिण पश्चिमी। उत्तर डी दक्षिण पश्चिमी।
डॉक्टर टेसीतोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? अ 12वीं सदी, बी 11वीं सदी, सी 10वीं सदी, डी 13वीं सदी। उत्तर अ 12वीं सदी। मारवाड़ी उपबोली है? अ तोरावाटी, बी शेखावाटी, सी राजावाटी, डी चैरासी। उत्तर बी शेखावाटी। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? अ अलवर, बी अजमेर, सी कोटा, डी सीकर। उत्तर अ अलवर। जिन भांत फौज में नगारो चाहिए उन्हीं भांत बात में काई जरूरी हुवे? अ थैकारो, बी जयकारो, सी हलकारो, डी हुंकारो। उत्तर डी हुंकारो। राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है? अ हाड़ौती, बी वागड़ी, सी मालवी, डी भीली। उत्तर का हाड़ौती। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? अ वागड़ी, बी नीमाड़ी, सी डिंगल, डी अहीरवाटी। उत्तर अ वागड़ी। राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ है? अ शौरसेनी अपभ्रंश, बी नागर अपभ्रंश, सी मारू गुर्जर अपभ्रंश, डी मागधी अपभ्रंश। उत्तर डी मागधी अपभ्रंश। राजस्थान के चुरू क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? अ शेखावाटी, बी वागड़ी, सी हाड़ौती, डी मालवी। उत्तर अ शेखावाटी। निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? अ वागड़ी, बी ब्रिज, सी ढूंढाड़ी, डी मेवाती। उत्तर अ वागड़ी। चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? अ शेखावाटी, बी मारवाड़ी, सी मेवाती, डी हाड़ौती। उत्तर अ शेखावाटी। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? अ 14, बी 10, सी 8, डी 16। उत्तर अ 14। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अ राजस्थान साहित्य अकादमी 1969, बी राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी 1982, सी
राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957। डी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1980। उत्तर बी राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी 1982। भीलों के कमरे के बाहर बरामदे को कहा जाता है? अ बोलावा, बी दहलिया, सी पाल, डी कू। उत्तर बी दहलिया। राजस्थानी की कौन सी बोली मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती है? अ मालवी, बी शेखावाटी, सी मेवाती, डी वागड़ी। उत्तर अ मालवी। कौन सी साहित्यिक कृति राजस्थानी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है? अ नेमिनाथ रास, बी वेली कृष्ण रुक्मणीरी, सी रुक्मणी हरण, डी विरुद्ध छैतरी। उत्तर अ नेमिनाथ रास। रामस्वरूप किसान का कहानी संग्रह नहीं है? अ तीखी धार, बी धान कथावा, सी बारीक बात, डी हाड़ाखोड़ी। उत्तर डी हाड़ाखोड़ी। राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है? अ मालवी, बी वागड़ी, सी मेवाड़ी, डी बांगरू। उत्तर डी बांगरू। लोक काव्य शैली की रचना कौन सी है? अ नवरस वेली, बी ढोला मारूरा दूहा, सी किसन व्यावलो, डी रूकमणी मंगल। उत्तर बी ढोला मारूरा दूहा। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस स्थान को नहीं जोड़ता है? फ रेवाड़ी, बी अलवर, सी मानेसर, डी थारूहेड़ा। उत्तर सी मानेसर। राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? अ जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी कोटा। उत्तर अ जयपुर। उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? अ धौलपुर, बी जयपुर, सी दौसा, डी सवाई माधोपुर। उत्तर अ धौलपुर। किशनगढ़ हवाई अड्डा का उद्घाटन कब किया गया? अ अक्टूबर 2017, बी अक्टूबर 2018, सी दिसंबर 2017, डी दिसंबर 2018। उत्तर अ अक्टूबर 2017। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अ 1964, बी 1962,
सी 1960, डी 1955। उत्तर बी 1964। राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? अ. पर्यटन व धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ना। बी. सिंचित कमांड क्षेत्रों में सड़क निर्माण। सी. विश्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा निर्मित सड़कें। डी. सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सड़कें। उत्तर डी. सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सड़कें। डबोक हवाई अड्डा अवस्थित है? अ. अजमेर में। बी. चित्तौड़गढ़ में। सी. उदयपुर में। डी. जयपुर में। उत्तर सी. उदयपुर में। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से निकलता है? अ. दौसा। बी. करौली। सी. धौलपुर। डी. सवाई माधोपुर। उत्तर सी. धौलपुर। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? अ. अलवर, भरतपुर, जयपुर। बी. जयपुर, टोंक, कोटा। सी. कोटा, बारा, झालावाड़। डी. बीकानेर, नागौर, जोधपुर। उत्तर डी. बीकानेर, नागौर, जोधपुर। रीडकोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50-50 के अनुपात में राजस्थान सरकार तथा द्वारा स्थापित किया गया। अ. NHA, बी. IL व F.S, सी. RSRTC, डी. RSANB। उत्तर बी. IL व F.S। राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधि योजना है। अ. राजस्थान रोड विजन 2010। बी. राजस्थान रोड विजन 2025। सी. राजस्थान रोड मास्टर प्लान 2021। डी. राजस्थान रोड मास्टर प्लान 2025। उत्तर बी. राजस्थान रोड विजन 2025। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? अ. राष्ट्रीय राजमार्ग 4। बी. राष्ट्रीय राजमार्ग 10। सी. राष्ट्रीय राजमार्ग 11। डी. राष्ट्रीय राजमार्ग 208। उत्तर सी. राष्ट्रीय राजमार्ग 11। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? अ. अलवर। बी. कोटा। सी. अजमेर। डी. जयपुर। उत्तर डी. जयपुर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? फ. सिरोही। बी. राजसमंद। सी. बांसवाड़ा। डी. हनुमानगढ़। उत्तर सी. बांसवाड़ा। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? क. समुद्री सुरक्षा।
बी आदिवासी विकास, सी महिला साक्षरता, डी परिवहन। उत्तर डी परिवहन। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? अ अलवर, बी भरतपुर, सी जयपुर, डी कोटा। उत्तर सी जयपुर। भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है? अ उदयपुर में, बी पचपदरा में, सी जोधपुर में, डी जयपुर में। उत्तर बी पचपदरा में। राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है? अ राष्ट्रीय राजमार्ग 79, बी राष्ट्रीय राजमार्ग 15, सी राष्ट्रीय राजमार्ग 8, डी राष्ट्रीय राजमार्ग 76। उत्तर डी राष्ट्रीय राजमार्ग 76। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? अ अक्टूबर 2017, बी अक्टूबर 2015, सी अक्टूबर 2019, डी अक्टूबर 2018। उत्तर अ अक्टूबर 2017। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है? अ पर्यटन विकास से, बी खनन विकास से, सी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से, डी ऊर्जा विकास से। उत्तर सी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से। कौन सा युग्म सही नहीं है? अ जोधपुर पालम हवाई अड्डा, बी कोटा कोटा हवाई अड्डा, सी उदयपुर डबोक हवाई अड्डा, डी जयपुर सांगानेर हवाई अड्डा। उत्तर अ जोधपुर पालम हवाई अड्डा। सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम है? अ महाराजा अग्रसेन मार्ग, बी महाराणा प्रताप मार्ग, सी एक्सप्रेस वे, डी मेगा हाईवे। उत्तर डी मेगा हाईवे। राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अ उदयपुर में, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी चित्तौड़गढ़। उत्तर अ उदयपुर में। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था? अ अक्टूबर 2017, बी मार्च 2017, सी जून 2017, डी दिसंबर 2017। उत्तर अ अक्टूबर 2017। राजस्थान भूक्षेत्र में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? अ राष्ट्रीय राजमार्ग 15, बी राष्ट्रीय राजमार्ग 8, सी राष्ट्रीय राजमार्ग 12, डी राष्ट्रीय राजमार्ग 11। उत्तर अ राष्ट्रीय राजमार्ग 15।
डबोक हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? अ. उदयपुर, बी. अजमेर, सी. जोधपुर, डी. बीकानेर। उत्तर अ. उदयपुर। मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई थी: अ. 5,998 किलोमीटर, बी. 5,800 किलोमीटर, सी. 5,838 किलोमीटर, डी. 5,737 किलोमीटर। उत्तर सी. 5,838 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? फ. सिरोही, बी. भीलवाड़ा, सी. झालावाड़, डी. कोटा। उत्तर बी. भीलवाड़ा। राजस्थान में सभी प्रकार की सड़कों की कुल लंबाई 2013 से 14 में थी: अ. 1,82,558 किलोमीटर, बी. 2,10,625 किलोमीटर, सी. 2,01,064 किलोमीटर, डी. 1,91,694 किलोमीटर। उत्तर डी. 1,91,694 किलोमीटर। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? अ. NH 89, बी. NH 79, सी. NH 59, डी. NH 69। उत्तर अ. NH 89। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा एवं झालावाड़ से होकर गुजरता है? अ. NH 12, बी. NH 14, सी. NH 15, डी. NH 65। उत्तर अ. NH 12। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर अवस्थित है? अ. जयपुर, बी. पाली, सी. अजमेर, डी. ब्यावर। उत्तर डी. ब्यावर। कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? अ. जयपुर, बी. जोधपुर, सी. किशनगढ़, डी. डबोक। उत्तर सी. किशनगढ़। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है: अ. रेल मार्ग से, बी. हवाई मार्ग से, सी. सड़क मार्ग से, डी. पाइपलाइन मार्ग से। उत्तर सी. सड़क मार्ग से। जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष में हुई? अ. 2011, बी. 2013, सी. 2015, डी. 2010। उत्तर सी. 2015। पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? अ. झालावाड़, बी. बारां,
सी बूंदी, डी कोटा। उत्तर सी बूंदी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण शुरू हुआ था। अ मानसरोवर से बड़ी चौपड़, बी मानसरोवर से चांदपोल, सी मानसरोवर से जयपुर, डी चांदपोल से बड़ी चौपड़। उत्तर बी मानसरोवर से चांदपोल। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अ जोधपुर, बी जयपुर, सी उदयपुर, डी बीकानेर। उत्तर अ जोधपुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई? अ 2002, बी 2007, सी 2005, डी 2010। उत्तर सी 2005। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित नगर है? अ जयपुर, बूंदी, झालावाड़, बी जयपुर, अजमेर, उदयपुर, सी जयपुर, सीकर, बीकानेर, डी जयपुर, नागौर, जोधपुर। उत्तर अ जयपुर, बूंदी, झालावाड़। राज्य राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना है? अ राजस्थान रोड विजन 2025, बी राजस्थान रोड विजन 2020, सी राजस्थान रोड विजन 2022, डी राजस्थान रोड विजन 2027। उत्तर अ राजस्थान रोड विजन 2025। कौन सा एयरपोर्ट जोधपुर जिले में स्थित है? अ रातानाडा, बी नाल, सी डबोक, डी सांगानेर। उत्तर अ रातानाडा। डबोक हवाई अड्डा जिले में स्थित है? अ उदयपुर, बी डूंगरपुर, सी राजसमंद, डी बांसवाड़ा। उत्तर अ उदयपुर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? अ 1952, बी 1964, सी 1972, डी 1973। उत्तर बी 1964। जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी प्रणाली है? अ छठी, बी सातवीं, सी आठवीं, डी पांचवीं। उत्तर अ छठी। निम्नलिखित में से राजस्थान के उस स्थान का चयन करें जहां से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन गुजरती है? अ भीलवाड़ा, बी बीकानेर, सी बांसवाड़ा, डी गंगानगर।
उत्तर डी गंगानगर। राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया? अ अप्रैल 1874, बी अगस्त 1879, सी दिसंबर 1884, डी जनवरी 1885। उत्तर अ अप्रैल 1874। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है? अ बीकानेर, बी जयपुर, सी जैसलमेर, डी बाड़मेर। उत्तर बी जयपुर। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? अ अक्टूबर 2017 को, बी अक्टूबर 2015 को, सी अक्टूबर 2018 को, डी अक्टूबर 2019 को। उत्तर अ अक्टूबर 2017। निम्नलिखित शहरों में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर अवस्थित नहीं है? द श्रीगंगानगर, बी करौली, सी जैसलमेर, डी बीकानेर। उत्तर बी करौली। नाल हवाई अड्डा अवस्थित है? अ बीकानेर में, बी जैसलमेर में, सी जालौर में, डी सिरोही में। उत्तर अ बीकानेर में। जिन नगर समुच्चय से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 गुजरता है वह है? अ बीकानेर जयपुर जोधपुर, बी अलवर जयपुर अजमेर, सी उदयपुर कोटा बूंदी, डी धौलपुर अलवर दौसा। उत्तर बी अलवर जयपुर अजमेर। डबोक हवाई अड्डा स्थित है? अ भरतपुर में, बी उदयपुर में, सी बीकानेर में, डी अलवर में। उत्तर बी उदयपुर में। राजस्थान में पहला रेल मार्ग प्रारंभ किया गया था? अ आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य, बी दिल्ली से अलवर के मध्य, सी अहमदाबाद से अजमेर के मध्य, डी बीना से कोटा के मध्य। उत्तर आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी बांदीकुई से के बीच चलाई गई? अ लाल किला दिल्ली, बी आगरा किला यूपी, सी सिटी पैलेस जयपुर, डी तिजारा किला अलवर। उत्तर बी आगरा किला यूपी। जयपुर में मेट्रो रेल चलती है? अ जवाहर नगर और रेलवे स्टेशन के बीच, बी प्रतापनगर और चंपापोल के बीच, सी मानसरोवर और अजमेरी गेट के बीच, डी मानसरोवर और चांदपोल के बीच। उत्तर डी मानसरोवर और चांदपोल के बीच। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अ सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर, बी कोटा हवाई अड्डा कोटा, सी नाल हवाई अड्डा बीकानेर,
डी महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर। उत्तर अ सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर। राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहां तक प्रारंभ हुई? अ आमेर, बी बांदीकुई, सी अलवर, डी बसवा। उत्तर बी बांदीकुई। थार एक्सप्रेस का बाड़मेर जिले में भारतीय अंतिम रेल स्टेशन है? अ मुनाबा, बी सामसर, सी बालोतरा, डी पचपदरा। उत्तर अ मुनाबा। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? अ भरतपुर, बी करौली, सी सवाई माधोपुर, डी धौलपुर। उत्तर डी धौलपुर। राजस्थान में टीटीआई स्थापित है? अ उदयपुर में, बी बीकानेर में, सी कोटा में, डी जयपुर में। उत्तर डी जयपुर में। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई? अ 1964 में, बी 1968 में, सी 1966 में, डी 1962 में। उत्तर अ 1964 में। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शहर रेलवे मेट्रो सेवाओं से जुड़ा हुआ है? अ जयपुर, बी कोटा, सी अजमेर, डी जोधपुर। उत्तर अ जयपुर। संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है? द श्रीगंगानगर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी बाड़मेर। उत्तर सी जैसलमेर। राष्ट्रीय सड़क मार्ग न 3 पर कौन सा नगर स्थित है? अ धौलपुर, बी जयपुर, सी अजमेर, डी अलवर। उत्तर अ धौलपुर। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है? अ जयपुर में, बी जोधपुर में, सी कोटा में, डी उदयपुर में। उत्तर अ जयपुर में। नाल एयरपोर्ट स्थित है? अ बीकानेर में, बी जयपुर में, सी भरतपुर में, डी जोधपुर में। उत्तर अ बीकानेर में। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे किस जिले से नहीं गुजरता है? अ जयपुर, बी अलवर, सी कोटा, डी दौसा।
उत्तर सी कोटा। राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को किस वर्ष खोला गया था? अ 1853, बी 1893, सी 1873, डी 1899। उत्तर सी 1873। राजस्थान में पड़ने वाले उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत ब्रॉड गेज रेलमार्ग की लंबाई कितनी है? अ 31.17 किलोमीटर, बी 266.49 किलोमीटर, सी 52.55 किलोमीटर, डी 731.60 किलोमीटर। उत्तर बी 266.49 किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी है? अ 15,621.25 किलोमीटर, बी 17,520.30 किलोमीटर, सी 18,200 किलोमीटर, डी 16,500 किलोमीटर। उत्तर अ 15,621.25 किलोमीटर। राजस्थान भूक्षेत्र में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, सी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12, डी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8। उत्तर अ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15। राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में से राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा कौन सा है? अ राष्ट्रीय राजमार्ग 11, बी राष्ट्रीय राजमार्ग 12, सी राष्ट्रीय राजमार्ग 15, डी राष्ट्रीय राजमार्ग 8। उत्तर सी राष्ट्रीय राजमार्ग 15। थार एक्सप्रेस मुनाबाव से किस स्थान के मध्य चलती है? अ अटारी, बी करतारपुर, सी कराची, डी खोखरापार। उत्तर डी खोखरापार। राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पुराने नंबर के अनुसार कौन सा है? अ राष्ट्रीय राजमार्ग न 12, बी राष्ट्रीय राजमार्ग न 15, सी राष्ट्रीय राजमार्ग न 8, डी राष्ट्रीय राजमार्ग न 13। उत्तर बी राष्ट्रीय राजमार्ग न 15। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है? अ शुष्क पश्चिमी मैदान, बी अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, सी आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, डी आर्द्र दक्षिणी मैदान। उत्तर डी आर्द्र दक्षिणी मैदान। निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? अ अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, बी उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, सी आर्द्र दक्षिणी मैदान, डी आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। उत्तर अ अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान।
माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? अ कपास, बी चावल, सी गेहूं, डी मक्का। उत्तर बी चावल। राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है? क श्रीगंगानगर, बी करौली, सी दौसा, डी जयपुर। उत्तर अ श्रीगंगानगर। राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? अ टोंक, बी जयपुर, सी बस्सी, डी सेवर। उत्तर डी सेवर। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित माही कंचन किस फसल से संबंधित है? अ मक्का, बी ज्वार, सी गेहूं, डी चावल। उत्तर अ मक्का। राजस्थान के 4 अग्रणी जौ उत्पादक जिले हैं? अ जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बी जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, सी सीकर, जयपुर, टोंक, कोटा, डी अजमेर, उदयपुर, कोटा, झालावाड़। उत्तर बी जयपुर, दौसा, टोंक और भीलवाड़ा। राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतया कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? अ चावल, गन्ना, बी मूंगफली, सरसों, सी गेहूं, चना, डी कपास, मक्का। उत्तर डी कपास, मक्का। वर्ष 2020 से 21 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में अनुमानित योगदान कितना था? अ 29.77%, बी 27.77%, सी 33.77%, डी 20.77%। उत्तर 29.77%। राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र केवीके हैं? अ 28, बी 34, सी 45, डी 42। उत्तर डी 42। दोहद-येला किस फसल की उन्नत किस्म है? अ चना, बी गन्ना, सी गेहूं, डी मूंगफली। उत्तर सी गेहूं। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं? अ भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, बी श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, सी कोटा और बूंदी, डी सवाई माधोपुर और करौली। उत्तर अ भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड है? अ आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, बी अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान,
सी बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, डी आर्द्र दक्षिणी मैदान। उत्तर अ आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व मौसम विभाग द्वारा राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? अ 7, बी 10, सी 5, डी 13। उत्तर बी 10। इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? अ उदयपुर, बी जालौर, सी भरतपुर, डी गंगानगर। उत्तर बी जालौर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? अ सेवर में, बी बहरोड़ में, सी झुंझुनू में, डी टोंक में। उत्तर अ सेवर में। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? अ चावल, बी चना, सी सरसों, डी गन्ना। उत्तर अ चावल। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? अ उदयपुर में, बी जोधपुर में, सी जयपुर में, डी कोटा में। उत्तर बी जोधपुर में। कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर किस कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित है? अ अंतःस्थलीय जलोत्सरण का क्षेत्र, बी सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, सी लूनी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदान, डी शुष्क पश्चिमी मैदान। उत्तर सी लूनी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदान। जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं और टकराती हैं तो उसे किस प्रकार की प्लेट सीमा कहा जाता है? अ अपसारी सीमा, बी रूपांतरित सीमा, सी अभिसारी सीमा, डी निष्क्रिय सीमा। उत्तर सी अभिसारी सीमा। हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार की अभिसारी प्लेट सीमा का परिणाम है? अ महासागरीय महासागरीय अभिसरण, बी महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण, सी महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण, डी रूपांतरित सीमा। उत्तर सी महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण। जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर क्षैतिज रूप से सरकती हैं तो उसे किस प्रकार की प्लेट सीमा कहा जाता है? फ अभिसारी सीमा, बी अपसारी सीमा, सी रूपांतरित सीमा, डी निष्क्रिय सीमा। उत्तर सी रूपांतरित सीमा। सैन एंड्रियास फॉल्ट किस प्रकार की प्लेट सीमा का उदाहरण है? फ अभिसारी सीमा, बी अपसारी सीमा, सी रूपांतरित सीमा, डी निष्क्रिय सीमा। उत्तर सी रूपांतरित सीमा। प्लेट विवर्तनिकी में सबडक्शन जोन क्या है?
फ जहां नई क्रस्ट बनती है। बी जहां एक प्लेट दूसरी के नीचे धंस जाती है। सी जहां प्लेटें दूर जाती हैं। डी जहां प्लेटें समानांतर चलती हैं। उत्तर बी एक प्लेट दूसरी के नीचे धंस जाती है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है और किस गतिविधि से संबंधित है? अ अटलांटिक महासागर मध्य महासागरीय कटक। बी हिंद महासागर ज्वालामुखी। सी प्रशांत महासागर भूकंप व सक्रिय ज्वालामुखी। डी आर्कटिक महासागर बर्फ पिघलना। उत्तर सी प्रशांत महासागर भूकंप व ज्वालामुखी। पृथ्वी पर पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? अ अपरदन व निक्षेपण। बी प्लेटों की गति व टक्कर। सी ज्वालामुखी गतिविधि। डी नदियों का कटाव। उत्तर बी प्लेटों की गति व टक्कर। ध्रुवीय भ्रमण पोलर वॉन्डरिंग की अवधारणा किसके द्वारा समर्थित थी? अ अल्फ्रेड वेगन। बी आर्थर होम्स। सी हैरी हेस। डी डब्ल्यू जे मॉर्गन। उत्तर अ अल्फ्रेड वेगन। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है? अ अंटार्कटिक प्लेट। बी यूरेशियाई प्लेट। सी फिलीपीन प्लेट। डी इंडोस्ट्रेलियन प्लेट। उत्तर सी फिलीपीन प्लेट। सर्वप्रथम किसने सभी महाद्वीपों के जुड़े होने की संभावना व्यक्त की? अ अल्फ्रेड वेगन। बी अब्राहम ऑर्टेलियस। सी एंटोनियो पेलेग्रिनी। डी आर्थर होम्स। उत्तर बी अब्राहम ऑर्टेलियस। महाद्वीपीय विस्थापन के लिए वेगन द्वारा प्रस्तावित बल क्या था? अ गुरुत्वाकर्षण बल। बी ध्रुवीय फिसलन बल और ज्वारीय बल। सी संवहन धाराएं। डी भूचुंबकीय उत्क्रमण। उत्तर बी ध्रुवीय फिसलन बल और ज्वारीय बल। सागर नितल प्रसरण सी फ्लोर स्प्रेडिंग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? अ अल्फ्रेड वेगन। बी आर्थर होम्स। सी हैरी हेस। डी डब्ल्यू जे मॉर्गन। उत्तर सी हैरी हेस। मध्य महासागरीय कटक मिडोशियनिक रिज क्या है? अ महासागरों में गहरी खाई। बी महासागरीय नितल पर पर्वतीय श्रृंखला। सी महासागरीय ज्वालामुखी। डी महासागरीय पठार। उत्तर बी महासागरीय नितल पर पर्वतीय श्रृंखला। सागर नितल प्रसरण के प्रमाण के रूप में किस घटना का अध्ययन किया गया? अ भूकंपीय गतिविधि। बी ज्वालामुखी उद्गार। सी मध्य महासागरीय कटकों के साथ चट्टानों में भूचुंबकीय विसंगतियां। डी सागरीय जल स्तर में परिवर्तन। उत्तर सी भूचुंबकीय विसंगतियां।
संवहन धारा सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? अ. अल्फ्रेड वेगन, बी. हैरी हेस, सी. आर्थर होम्स, डी. एफ. जे. वाइन। उत्तर सी. आर्थर होम्स। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल कितनी प्रमुख प्लेटों में विभाजित है? अ. 5, बी. 6, सी. 7, डी. 8। उत्तर सी. 7। निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख प्लेट नहीं है? अ. प्रशांत प्लेट, बी. अफ्रीकी प्लेट, सी. अंटार्कटिक प्लेट, डी. कैरिबियाई प्लेट। उत्तर डी. कैरिबियाई प्लेट। भारतीय प्लेट का विस्थापन किस दिशा में हो रहा है? अ. पश्चिम की ओर, बी. पूर्व की ओर, सी. उत्तर पश्चिम की ओर, डी. उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर डी. उत्तर पूर्व की ओर। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अ. अभिसारी सीमा, बी. अपसारी सीमा, सी. रूपांतरित सीमा, डी. निष्क्रिय सीमा। उत्तर बी. अपसारी सीमा। मध्य अटलांटिक कटक किस प्रकार की प्लेट सीमा का उदाहरण है? अ. अभिसारी सीमा, बी. अपसारी सीमा, सी. रूपांतरित सीमा, डी. निष्क्रिय सीमा। उत्तर बी. अपसारी सीमा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? अ. आर्थर होम्स, बी. अल्फ्रेड वेगन, सी. हैरी हेस, डी. डब्ल्यू. जे. मॉर्गन। उत्तर बी. अल्फ्रेड वेगन। अल्फ्रेड वेगन ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया था? अ. 1905, बी. 1912, सी. 1925, डी. 1930। उत्तर बी. 1912। कार्बोनिफेरस काल में सभी महाद्वीप एक बड़े भूभाग के रूप में जुड़े हुए थे जिसे कहा गया? अ. लॉरेशिया, बी. गोंडवानालैंड, सी. पैंजिया, डी. पैंथालसा। उत्तर सी. पैंजिया। पैंजिया के चारों ओर मौजूद महासागर को कहा गया? अ. टेथिस सागर, बी. प्रशांत महासागर, सी. पैंथालसा, डी. आर्कटिक महासागर। उत्तर सी. पैंथालसा। पैंजिया के विभाजन के बाद उत्तरी भाग कहलाया? अ. गोंडवानालैंड, बी. लॉरेशिया, सी. इंडोस्ट्रेलियाई प्लेट, डी. अफ्रीकी प्लेट। उत्तर बी. लॉरेशिया।
पैंजिया के विभाजन के बाद दक्षिणी भाग कहलाया? अ. लॉरेशिया, बी. यूरेशिया, सी. गोंडवाना लैंड, डी. अंगारा लैंड। उत्तर सी. गोंडवाना लैंड। तटों की समरूपता का सबसे स्पष्ट प्रमाण किन महाद्वीपों में मिलता है? अ. एशिया और यूरोप, बी. उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, सी. दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, डी. ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। उत्तर सी. दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। वेगंग ने किस वनस्पति के जीवाश्म का प्रमाण दिया? ह. साइकाड, बी. ग्लॉसॉप्टेरिस, सी. फर्न, डी. शंकुधारी। उत्तर बी. ग्लॉसॉप्टेरिस। कौन सा सरीसृप जीवाश्म महाद्वीपीय विस्थापन का प्रमाण देता है? अ. इगुआनोडॉन, बी. मेसोसॉरस, सी. ब्राचियोसॉरस, डी. टिरानोसॉरस रेक्स। उत्तर बी. मेसोसॉरस। टिलाइट क्या है? अ. ज्वालामुखीय चट्टान, बी. हिमानी निक्षेप, सी. समुद्री जीवाश्म, डी. मोरदार चट्टान। उत्तर बी. हिमानी निक्षेप।